ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। टीम इंडिया टेस्ट मैच हार गई लॉर्ड्स का, और बहुत सारे फैंस और बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स जो है ना, अब वो हार की वजहों पर चर्चा कर रहे हैं। एक चीज़ जो है वो बहुत सामने आ रही है कि क्या जडेजा की वजह से, क्या नीतीश कुमार रेड्डी की वजह से जो है टीम इंडिया को हार मिली है। उसी पर हम चर्चा करेंगे। एक्सपर्ट्स का क्या कहना है वो भी आपको बताएंगे, और साथ में हम भी आकलन करने की कोशिश करेंगे कि भाई इसमें क्या दम है। जडेजा क्या कुछ ऐसा कर सकते थे जिससे टीम इंडिया को जीत मिलती। वो 22 रनों से जो हार मिली है उसके लिए कुछ किया जा सकता था कि नहीं। तो चलिए जी, सबसे पहले संजय मांजरेकर ने काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले वो आपको बताते हैं उनका क्या कहना है, उनका क्या तर्क है, जो उनको लगता है ठीक है। संजय मांजरेकर ने टीम इंडिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि टीम इंडिया ने वेटिंग गेम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा खेला। बेन स्टोक्स की तरह जो है वो टीम इंडिया नहीं खेली, क्योंकि वो भी ऐसे लोअर मिडिल ऑर्डर में जो है बल्लेबाजों के साथ खेलते हैं, आखिरी के पुछल्लों के साथ जब खेलते हैं तो बीच बीच में चौके छक्के लगाते रहते हैं। मैच ड्रॉ करवाने का इरादा लग रहा था इंडियन टीम का। इस तरीके की बात जो है वो संजय मांजरेकर ने बोली है। 22 रनों से आपको पता है इंडियन टीम लॉर्ड्स का टेस्ट मैच हार गई। एक ऐसा टेस्ट मैच जहां पर ऐसा लग रहा था कि भाई टीम इंडिया जीत जाएगी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश नहीं आएंगे, मगर 5वें दिन पूरा गेम ही पलट के रह गया। ठीक है, इवन चौथे दिन के आखिरी से ही ये चीज़ शुरू हो गई थी। पहले संजय मांजरेकर ने एग्जैक्टली बोला क्या वो बता देते हैं। रवि शास्त्री की भी बात कर लेते हैं, उसके बाद इस मुद्दे पे ना चर्चा करेंगे। चौथे दिन जो 3 बड़े विकेट गिरे, वहां से इंग्लैंड 70% मैच जीतने का हकदार बन गया था। पारी की शुरुआत में 3 विकेट नहीं गिरते तो भारत के पक्ष में मैच होता। जडेजा ने बहुत अच्छी पारी खेली, चेस करते हुए वो काफी देर तक खेली, लेकिन उन्होंने बीच में रिस्क नहीं लिया। नीतीश रेड्डी और जडेजा काफी देर तक क्रीज पर टिके हुए थे, लेकिन उन्होंने भी बीच में बड़े शॉट खेलने की कोशिश नहीं की, जैसा कि बेन स्टोक्स करते हैं। हालात आसान नहीं थे, लेकिन इससे इंग्लैंड पर दबाव नहीं बना। पूरे रन चेज में ऐसा लगा कि जैसे वो ड्रॉ के लिए खेल रहे हैं। उनका वेटिंग गेम काफी ज्यादा था। ये बात संजय मांजरेकर ने बोली है, और साथ में एक बार जो है रवि शास्त्री का भी दिखा दे। उन्होंने भी बोला, टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच है, पूर्व क्रिकेटर हैं। उन्होंने बोला कि मुझे लगता है कि जडेजा और नीतीश से थोड़ी गलती हुई। एक बार इन दोनों के बीच साझेदारी जब 15 से 20 रनों की हो गई थी तो दोनों में से किसी एक को जो है वो अटैक बोलना चाहिए था। ये बात रवि शास्त्री बोल रहे हैं, और सुनील गावस्कर साहब बोल रहे हैं कि भाई जडेजा कम से कम जो रूट और शोएब बशीर पर तो थोड़ा रिस्क ले ही सकते थे। तो सर अब ये बात जो है वो सामने निकल के आ रही है कि भाई थोड़ा रिस्क, थोड़ा जोखिम, थोड़े चांसेस तो बनाए जा सकते थे। आप सिराज को जो है वो स्ट्राइक दे रहे हो जब 3-3, 4-4 बॉल्स बची हुई हैं। रिस्क तो आप दूसरा ले रहे थे, आप वो मैच जिताने का रिस्क नहीं ले रहे थे, आप वो वहाँ पर जो है वो समय काटने का जो है वो रिस्क ले रहे थे। ये बात जो है वो एक्सपर्ट्स पॉइंट आउट कर रहे हैं। मैं सहमत नहीं हूं, और मैं सहमत इसलिए नहीं हूं क्योंकि जब आपके सामने मैच का नतीजा हो तब ये कहना बहुत आसान होता है। रविंद्र जडेजा जब खेल रहे थे, बल्लेबाजी कर रहे थे, तो उनके सामने मैच का नतीजा नहीं था। उनके सामने पहले जसप्रीत बुमराह थे। जसप्रीत बुमराह ने पहला टेस्ट मैच खेला था। पहले टेस्ट मैच की दोनों पारियों में उन्होंने 0 बनाया था। उसके बाद दूसरा टेस्ट मैच जो आता है उसमें पहली पारी में जो उन्होंने खेला वहां पे उनके 0 रन थे, याद होगा आपको। तो मेरे सामने एक ऐसा खिलाड़ी है जो किस गेंद पे आउट हो जाएगा मुझे पता ही नहीं है। ठीक है। और अगर इस पूरी सीरीज में अब जब हम 3 टेस्ट मैच खेल चुके हैं तो सबसे ज्यादा अगर सरदर्द कोई है, मतलब इस मैच के रिजल्ट को छोड़ दे तो यही तो था कि पुछल्ले बल्लेबाज कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। तो जडेजा को यह पता था कि जो भी करना है मुझे ही करना है। मैं ही इसको लेके जितना आगे तक लेके जा सकूंगा। अब सवाल ये कि कहां से उनको मारने की शुरुआत करनी चाहिए थी। क्या 40 रन पे? आप अगर 40 रन पर मारना शुरू करते तो क्या वो कोई फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन है? क्या बेन स्टोक्स के इतना दिमाग नहीं था कि फिर वो उसके बाद बाउंड्री लगा के और आपको पैक करते थे? वो उन्होंने बाद में कर भी दिया। तो प्रोबेबली और कोई हलवा नहीं है आपके सामने। कोई किसी यूनिवर्सिटी टीम का गेंदबाज नहीं गेंदबाजी कर रहा है कि आप मार ही सकते हैं। मतलब आपको भी वहां पर रिस्क लेना पड़ेगा। और आपके रिस्क लेने का सीधा मतलब ये था कि आप आउट हुए तो मैच खत्म है, 100% खत्म है। प्रोबेबली रविंद्र जडेजा जो सोच रहे थे, 22 रन तक गए वो, प्रोबेबली अगर सिराज आउट नहीं हुए होते, और अब अगर वो इट इज अ मैटर ऑफ 2 सिक्सेस, इफ इट इज अ मैटर ऑफ 1 ओवर, जहां पर मुझे लगता है कि मैं इस ओवर में जो मर्जी जितना रिस्क ले सकता हूं लूंगा, अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई, मेरे बल्ले ने
साथ दे दिया तो मैं ये ऐतिहासिक जीत दिलाकर जाऊंगा, वरना मैं अब टेस्ट मैच में आप कहिए कि 4 ओवर तक रिस्क लेके बल्लेबाजी करेंगे, नहीं हो सकता था। मैं अपनी जितनी, मतलब जाहिर सी बात है रवि शास्त्री और संजय मांजरेकर ने देश के लिए क्रिकेट खेला है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं उनसे ज्यादा लॉजिकल बात कर रहा हूं, लेकिन मैं शायद रविंद्र जडेजा के दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। पूरे जीवन की क्रिकेट उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के अंडर में खेली है, बिल्कुल। चाहे वो आप फ्रेंचाइजी क्रिकेट की बात कर लें, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर लें। महेंद्र सिंह धोनी क्या करते थे, गेम को क्लोज ले जाते थे, डीप ले जाते थे, वो शायद यही कोशिश कर रहे थे। अनफॉर्चुनेट थे, सिराज आउट हो गए, वरना शायद वो इतिहास रची देते। बिल्कुल जी, और अगर नतीजा कुछ और होता तो हम इस तरीके की बात ही नहीं कर रहे होते। बिल्कुल। चलिए जी, मगर एक चीज और है सर, जो शुभमन गिल के बयान से ना मेरे को समझ में आई। उनसे पूछा गया कि भाई कोई मैसेज दिया था क्या आपने जब सिराज और जडेजा बल्लेबाजी कर रहे थे? उन्होंने बोला मैंने कोई मैसेज नहीं दिया। ठीक है, जडेजा इतने एक्सपीरियंस थे, मुझे मैसेज नहीं देना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। शुभमन गिल पता नहीं कितने स्कूल में कौन सी क्लास में होंगे जब से जडेजा जो है वो खेल रहे हैं। विराट कोहली के साथ अंडर 19 क्रिकेट खेला हुआ है उन्होंने, तो उनको वो मैसेज नहीं दे सकते। मगर ये काम गौतम गंभीर जो कोच है उसका तो यही काम है ना कि वहां पर वो ये बताए, मैसेज दे अंदर कि यार अब ऐसा कर सकते हैं। या उसने भी छोड़ दिया खिलाड़ी के ऊपर कि भाई ठीक है जयराम जी की, जब तक खेल रहे हो खेलते रहो। नहीं, लेकिन क्या मैसेज देंगे आप कि भाई आप या तो अभी से शुरू करें या फिर नहीं करें हिटिंग, और आप ही ज्यादा स्ट्राइक रखें कुछ तो। भाई देखिए, आप ही ज्यादा स्ट्राइक रखें, ये तो मतलब गौतम गंभीर क्या, अब इतना क्रिकेटिंग ब्रेन तो रविंद्र जडेजा को नहीं, हमको आपको है भाई कि अगर आपके सामने अगर 9वें 10वें नंबर का बैट्समैन बैटिंग कर रहा है तो आप उसको बिल्कुल ऐसा ना फील कराएं कि वो एक गेंद के लिए भी महंगा है, लेकिन उस पर भरोसा करें। तो वो कर रहे थे, वो आपने देखा होगा वो औसतन चौथी बॉल पर रन ले रहे थे। हाँ। वो चाहे शॉट भी मार रहे थे तो वो चौथी बॉल से पहले शॉट मार रहे थे, जो बहुत उन्होंने कम मारे, लेकिन वो जो सिंगल जा रहे थे वो चौथी बॉल पे जा रहे थे। 2 बॉल वो दे रहे थे सामने वाले बल्लेबाज को, जब बुमराह ने खेला तो बुमराह को, जब सिराज आए तो सिराज को। और दूसरी चीज है कि मैं गौतम गंभीर नहीं, मैं क्लाइव लॉयड हूं, मैं सुनील गावस्कर हूं, मैं जेफरी बॉयकॉट हूं, बैठा हूं वहां पे ड्रेसिंग रूम में, और मेरे सामने सिराज खेल रहे हैं जो 3 टेस्ट मैच में 15 रन से ज्यादा नहीं बनाकर आए। 15 रन भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, अगर आप चेक करेंगे तो 15 रन नहीं बनाए होंगे उन्होंने, ठीक है ना। या उससे पहले मैं जसप्रीत बुमराह की बात कर लूं जो 10 तक नहीं बना पाए, तो मैं क्या मैसेज भिजवाऊंगा? मैं क्या कहूंगा बुमराह से कि तुम शॉट ट्राई करो या ताकि आउट हो जाओ, या मैं कहूंगा कि आप चुपचाप बैठ के इनको, और ये सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, ये सारे आपके पास जो हम कह रहे हैं ना स्टीम पे स्टैंप क्या लगा, यंग टीम है। अब इस यंग टीम में ना सिराज यंग टीम में आते हैं, ना रविंद्र जडेजा यंग टीम में आते हैं, ना जसप्रीत बुमराह टीम में आते हैं, तो प्रोबेबली आपके पास जो अनुभवी खिलाड़ी हैं, वो वेदर वो बैट्समैन है कि नहीं वो एक अलग चीज है, लेकिन जो अनुभवी खिलाड़ी थे वो मैदान पर थे। उनमें से एक को आप कप्तान बना चुके हैं, एक टीम के उप कप्तान रहे हैं, तो आप छोड़ दोगे उनको कि भाई तुम अब जैसे चल रहा है मैच वैसा चलने दो, तुम्हें जो ठीक लगे, तुम मिडिल में हो, तुम जो कर सकते हो वो करो। बिल्कुल जी, और उसी पे छोड़ा गया, बात बनी गई थी। अगर नीतीश रेड्डी के रहते रहते ये बात कही जाती कि जब नीतीश रेड्डी और रविंद्र जडेजा, कोई एक भाई रिस्क ले लो, रविंद्र जडेजा और नीतीश रेड्डी जब खेल रहे थे, तब अगर कोच ये मैसेज भिजवाते कि भाई अब एक आदमी मारो, जो होगा हम देख लेंगे, हारेंगे तो हारेंगे लेकिन कम से कम अटेम्प्ट तो करो, तब शायद आप इंग्लैंड के मन में वो डाउट क्रिएट कर सकते थे कि हाँ अब वो अटैक को जाएं या फिर वो डिफेंस को जाएं, क्योंकि उनके पास भी कोई रनों का पहाड़ नहीं था, मुट्ठी भर के रन थे। बिल्कुल। एक महंगा ओवर, कल हम लोग यही तो बात कर रहे थे कि एक 20 ओवर का ओवर निकल जाता, 20 रन का एक ओवर निकल जाता, इंग्लैंड की टीम फिर उसके बाद बाउंड्री पर ही नजर आती है आपको पूरी की। बिल्कुल जी। तो देखिए अब ये टेक्टिकल मिस्टेक कह लीजिए, किस्मत कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, ट्राई जरूर किया गया। हालांकि मैं तो ये मान रहा हूं कि अगर जडेजा पहले भी आउट हो जाते तो मैच पहले खत्म हो जाता, कौन उनकी गर्दन पकड़ लेता? उन्होंने तो फिर 3 अर्धशतक लगाए हुए थे लगातार, ठीक है। मगर चलिए कोई बात नहीं, ये बाद की बातें हैं, अब करनी होती हैं ये भी। मगर जडेजा ने एक्चुअली किया क्या है, आंकड़ों के नजरिए से ये हम आपको बताते हैं। लॉर्ड्स में जडेजा ने कुल 473 मिनट तक जो है वो क्रीज पर जो है समय बिताया। पहली पारी में 207 मिनट तक बल्लेबाजी की और 82 रन बनाए। दूसरी पारी में 266 मिनट तक बैटिंग की और 61 नाबाद रन बनाए। इन टोटल लगाया जाए तो 7 घंटे 53 मिनट तक उन्होंने बैटिंग की मैच के दौरान। पूरे मैच में 5 डेज का क्रिकेट अगर हम देखें, 133 रन उन्होंने बनाए। और साथ में लॉर्ड्स पर दोनों पारियों में 50 प्लस लगाने वाले वो दूसरे भारतीय बन गए। उनसे पहले 72 साल पहले विनू मानकंड ने ये कमाल किया था, जो जडेजा ने यहाँ पर कर दिया। और इंग्लैंड में लगातार ये चौथी उनकी 50 है। इससे ज़्यादा अब आप रविंद्र जडेजा से और उम्मीद भी नहीं कर सकते थे जब आप इंग्लैंड आए थे कि वो ये करेंगे। और अगर कोई कह देता कि रविंद्र जडेजा लगातार 450 आपको बना के देंगे, तो आप हैंड्स डाउन ले लेते कि भाई चलो ये तो
हो गया, इससे ज्यादा हम इनसे उम्मीद ही क्या कर रहे हैं। मगर वो ठीक है, अब वो आखिरी में जाके वो लास्ट हर्डल क्रॉस नहीं हुआ तो वो बुरा लग रहा है, मगर जो उन्होंने किया जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, ही हैज पंच्ड अबव हिज वेट, ठीक है, वो काम उन्होंने करके दिया है। बिल्कुल करके दिया है। और आप इसको इस तरह से भी समझिए कि अगर 193 रन का लक्ष्य था, आप रविंद्र जडेजा तक गए ही क्यों? हाँ, अगर बात उन पे आई क्यों? अगर बात करनी है तो इस पर बात करें, वो चाहे गौतम गंभीर करें, चाहे शुभमन गिल करें, चाहे संजय मांजरेकर करें, चाहे रवि शास्त्री करें, दुनिया का कोई भी खिलाड़ी करे। अगर आप 193 रन चेस कर रहे हैं और कीपिंग इन माइंड कि आप इससे पहले 2 टेस्ट मैच में रिकॉर्ड 1849 रन बनाकर आए हैं और इस टेस्ट मैच की भी पहली पारी में 387 रन आपने बनाए, कोई कम रन नहीं बनाए, 387 रन फॉरेन सॉइल पर जाकर आपने अपनी विरोधी टीम के बराबरी की है। और वहां पर आपको 193 रन बनाने हैं, वहां पर आप यशस्वी जायसवाल की बात नहीं कर रहे हैं, वहां पर आप करुण नायर की बात नहीं कर रहे हैं, वहां पर आप शुभमन गिल की बात नहीं कर रहे हैं, वहां पर आप बात किस खिलाड़ी की कर रहे हैं जो खिलाड़ी अपने पीछे 3 अर्धशतक ऑलरेडी लेके आया हुआ है। तो इस टेस्ट मैच में आपकी नाक नहीं कटी, इसका क्रेडिट दीजिए रविंद्र जडेजा को। जो आज कई अखबारों ने लिखा ना कि जडेजा ने जीता दिल, मैच इंग्लैंड ने जीता, जडेजा ने जीता दिल, तो वो जो नाक बची ना, 193 रन के टारगेट पे आप 22 रन से हारे, नाक बच गई कम से कम। वरना आप यही मैच 93 रन से हार जाते, 100 रन से हार जाते, तब फिर ये जो सवालों की बौछार है वो दूसरी तरह की होती। तो जडेजा मेरे हिसाब से एक अनुभवी खिलाड़ी होने के नाते जो बेस्ट कर सकते थे उन्होंने वो बेस्ट किया। दुर्भाग्य रहा कि वहां पर वो सिराज आउट हो गए, वरना अगर ये मैच अभी मेरे ख्याल से 5 ओवर बाद नई बॉल ड्यू थी। हाँ, बिल्कुल। तो क्या 5 ओवर बाद क्या रविंद्र जडेजा की इतनी अकल नहीं कि वो नया बॉल जब आएगा तो उस नए बॉल पर स्विंग एक होगा। ओवर भी टिक पाना सिराज के लिए मुश्किल है। तो उनका गेम प्लान जो था प्रोबेबली वो वही था कि 5 ओवर है, जब तक ये थोड़ा सा बॉल ऐसा है जो गीला हो चुका है, नरम हो चुका है, स्विंग नहीं हो रहा है, सीम नहीं हो रहा, इस 5 ओवर में अगर 3 ओवर इसको हम 2 हिस्सों में तोड़ लें 3+2 के, और 3 ओवर में अगर मैंने 6 रन भी बना लिए, ठीक है, तो वो 22 रन जो थे वो 16 रन रह जाते, और फिर मेरे पास एक ओवर में 4 चौके का विकल्प होता। मैं कोशिश करता पूरी अपनी तरफ से कि मैं 4 चौके लगाऊं और टीम को जीत दिलाऊं। तो वो जो कुछ कर रहे थे, कम से कम मेरी जितनी क्रिकेटिंग बुद्धि है मैं तो उनके साथ खड़ा हूं। बाकी जो कहता है कि पहले से करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो कर देना चाहिए था, कहते रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। चलिए जी, रविंद्र जडेजा ने अपना बेस्ट ट्राई दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ और रिकॉर्ड्स जो है ना उन्होंने बनाए, पहले उस पर बात कर लेते हैं, उस पर दिखा देता हूं। उसके बाद जो है पॉइंट्स टेबल में अब टीम इंडिया की क्या सिचुएशन होगी वो भी बात करेंगे। जडेजा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 7000 रन जो है वो पूरे कर लिए, तो 7000 प्लस रन और 600 प्लस विकेट लेने वाले वो चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। कपिल देव, शॉन पॉलक और शाकिब अल हसन के बाद ये रविंद्र जडेजा ने हासिल कर लिया इंटरनेशनल क्रिकेट में। इंग्लैंड में 4 लगातार अर्धशतक बनाने वाले वो तीसरे भारतीय हैं। ऋषभ पंत ने ऐसा किया था, सौरव गांगुली ने ऐसा किया था, और अब जो है रविंद्र जडेजा ने ऐसा किया है। चलिए सर, एक तो ये बात होगी कि भाई रविंद्र जडेजा को, जो हम ये कई बार बात कर चुके हैं कि भाई जितना उनका नाम होना चाहिए, जितना उनको वैल्यू मिलनी चाहिए, वो कई बार नहीं मिल पाती है। उन्होंने काम बहुत बड़ा किया हुआ है, जिस तरीके के वो ऑलराउंडर हैं, जो ये आंकड़े हैं वो झूठ नहीं बोल रहे, और उन्होंने बहुत परफॉर्मेंस जो है वो दी है। वो ठीक है कि आप मोमेंट्स जो है वो दुनिया याद रखती है कि भाई जैसे कपिल देव का मोमेंट है, ठीक है, विराट कोहली का मोमेंट है, ठीक है, अभी रोहित शर्मा का मोमेंट है जो उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जिताया, वैसा कोई मोमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट में रविंद्र जडेजा का वैसा कोई प्रमुखता से याद नहीं रहता है। मगर उन्होंने काम जो है वो करके दिया, और जिम्मेदारी सिर्फ उन पे नहीं है कि जब वो नंबर 6-7 पे आके जो है आपको मैच जिता के दे दे इम्पॉसिबल सिचुएशन से। बिल्कुल, और मैं तो ये भी कह रहा हूं, आपने 4 अर्धशतक उनके गिनाए, जरा स्कोर भी बताते हैं। स्कोर देख लीजिए, 72, 61 इस मैच में, 61 नॉट आउट। पिछले मैच में चले जाइए, 69 है और 89 है। वो 100 रन बनाकर आउट नहीं हो गए, वो केएल राहुल की तरह 100 रन बनाने के बाद जब आपने 100 रन बना लिए और आप जानते हैं कि ये मैच आपको रन जोड़ना पड़ेगा इस मैच में, तो आपको वहां पर रुकना चाहिए था। तो हम क्या, अगर शुभमन गिल ये कहते हैं कि कई बार रिकॉर्ड बुक या कई बार मैच का स्कोर कार्ड ये नहीं बताता कि हमने कितनी अच्छी क्रिकेट खेली है, तो कई बार 61 रन भी ये नहीं बताते कि वो 100 रन से ज्यादा बड़े रन थे। अगर यहां पर 22 रन चाहिए थे, 22 रन में से मैं जो हटा देता हूं, भी चलिए 4 रन मान लेते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कि सिराज बनाते, 18 रन मान लेते हैं और बनाते रविंद्र जडेजा, तो 61
प्लस 8 69 प्लस 10 79, बिल्कुल 79 रन बनाते वो। शतक तो किसी और ने मैच में बनाया था, तो क्या उस 79 रन की कीमत कम हो जाती? आपको मैच की अवेयरनेस के हिसाब से बात करनी चाहिए। अगर इस मैच में आप हार के जिम्मेदार लोगों की लिस्ट बना लीजिए, तो मुझे लगता है कि रविंद्र जडेजा 7वें 8वें नंबर पर आएंगे जिस बैटिंग क्रम पे वो आते हैं। उससे पहले बड़े बड़े खिलाड़ी बड़े हैं जो इस हार के जिम्मेदार हैं, उनको खड़े होना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि हाँ हमारी वजह से आ रहे हैं, जडेजा की वजह से नहीं। बिल्कुल जी। और ये चेस करना ना, मतलब चौथी पारी में जब चेस करना होता है नहीं, तो ये आसान काम होता नहीं है। हम एक आंकड़ा अभी देख भी रहे थे कि विराट कोहली की कप्तानी के अंदर एक बार भी 150 प्लस जो है वो चेज नहीं हुआ सक्सेसफुली। विराट कोहली टीम इंडिया के सबसे सफल टेस्ट कप्तान है, ठीक है। अब अगर बात करें कि हमने लास्ट चेज किया कौन सा था, तो चौथी पारी में, तो वो बांग्लादेश के खिलाफ घर पर, ठीक है, वो चेस किया था। तो चेस करना कोई इतना आसान काम नहीं होता, उसके लिए एक अलग मानसिकता चाहिए होती है, शायद उस पर काम करने की जरूरत है, जो इंग्लैंड के पास है। और इंग्लैंड वो चेस करता है, डेलिबरेटली करता है, वो चाहता है कि वो चेस जो है वो वहां पर करें। चलिए, इन सब का असर जो है WTC के पॉइंट्स टेबल पर भी पड़ा है, तो WTC का पॉइंट्स टेबल आपको दिखा देते हैं, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे कि अब इसके आगे मतलब निकलते क्या है, क्योंकि अब तो हर सीरीज दूसरे से जुड़ी हुई है। ये आ गया जी WTC का पॉइंट्स टेबल। ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है, 100% है उनके। इंग्लैंड 66% के साथ नंबर 2 पर है, श्रीलंका नंबर 3 पर, भारत नंबर 4 पर। भारत पहले भी नंबर 4 पर ही था। इस हार के बाद वो परसेंटाइल, ये परसेंटाइल ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि जो टीमें टॉप 2 में रहती हैं एज पर परसेंटाइल, वही फिर WTC का फाइनल जो है वो खेलती हैं। 5 टेस्ट मैच की सीरीज है सर। इस साइकिल में अगर मैं देखूं तो इस साइकिल में जो सब घर से बाहर हम सबसे बड़ी सीरीज खेल रहे हैं वो ये इंग्लैंड की सीरीज है, जो पहली साइकिल के अंदर पहली सीरीज पड़ी, जिसमें घर से बाहर 5 टेस्ट मैच खेल रहे हैं। 2 अवे सीरीज और हैं, एक श्रीलंका में 2 टेस्ट मैच, एक न्यूजीलैंड में 2 टेस्ट मैच, बाकी सब आपकी होम सीरीज है। तो ये सबसे टफेस्ट कह लो आप, ये मान लो कि भाई चलो ये सबसे टफेस्ट है। उस टफेस्ट के अंदर आपने एक टेस्ट मैच जीता है। अब जब हम ये लॉर्ड्स की टेस्ट को हटा के देख लें, तो अगर हम एक टेस्ट मैच और जीत भी जाते हैं तो ये फेयरली यंग टीम, एक नया साइकिल, आपने उतना बुरा नहीं किया। मगर यहाँ पर जो आप ये नंबर 4 पर खिसके हो ना, फिर ये दबाव बनाएगा आप पे कि जो अब आपके घर पे टेस्ट मैचेस होंगे, जो आखिरी टेस्ट होगा, आखिरी सीरीज होगी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, दैट टू इन इंडिया, उसके अंदर आपको फिर 3-3 4 टेस्ट मैच जीतो या 5 टेस्ट मैच जीतो, उस तरीके की कंडीशन जो है वो पैदा हो जाएंगी आप जैसे जैसे हारते जाओगे। बिल्कुल। और जो आपने कहा ना कि अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तो खूबी यही है ना कि हर सीरीज पिछली सीरीज से जुड़ी है या अगली सीरीज से जुड़ी है। और आप कह रहे हैं लॉर्ड्स टेस्ट को छोड़ दें, मैं तो कह रहा हूं लॉर्ड्स टेस्ट में भी हम खराब नहीं खेले। इस पूरे अभी आप भूल जाइए, अभी सोच लीजिए कि सीरीज शुरू ही नहीं हुई है, तो क्या चर्चा थी कि भाई क्या होगा इस टीम का, जहां विराट कोहली नहीं है, जहां रोहित शर्मा नहीं है, बुमराह 3 मैच ही खेलेंगे। भारतीय टीम का परफॉर्मेंस कहीं से खराब नहीं रहा है। भारतीय टीम का परफॉर्मेंस ऐसा रहा है कि इंग्लैंड की टीम के पसीने छूट गए। बेन स्टोक्स के चेहरे देख लीजिए, वो जब आउट हुए थे ना, तो वो क्रीज पर लेट ही गए थे। उनको लगा कि गया, और वो उनको लग गया कि ये मैच हाथ से जा चुका है। इंडियन टीम से जो गलती हुई है वो ये हुई है कि टेस्ट मैच को जीतने की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि आपके हाथ आए हर मौके को आप ग्रैब करें। 10 मौके आए, कम से कम 8 ग्रैब करें। भारतीय टीम के साथ अनफॉर्चुनेटली हाथ आए 10 मौके में से 8 छूट गए। आपने 60 से ज्यादा रन दे दिए एक्स्ट्राज। आपके खिलाड़ी ने, मतलब कोई बच्चे ने नहीं, आपके सबसे सीनियर खिलाड़ी ने एक बल्लेबाज का ऐसा कैच छोड़ा कि मतलब मैं ले लूंगा ये दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई भी खिलाड़ी जो ठीक ठाक क्रिकेट खेलता है वो स्लिप में बहुत आसान कैच था जो उन्होंने छोड़ा। 5 रन पर छोड़ा, वो 51 रन बनाकर गया। 46 रन आपने वहां दे दिए। तो ये सारे मोमेंट्स कैप्चर नहीं हुए, इसलिए हारी टीम। रही बात जो आपने कहा कि मुश्किल सीरीज थी, बिल्कुल मुश्किल सीरीज थी, लेकिन अब टेस्ट क्रिकेट में ये याद रखिएगा कुणाल कि भारतीय टीम की इस वक्त जो स्थिति है वो बड़ी डामाडोल है। हम चैंपियंस ट्रॉफी की जीत की खुशी में ना इस कड़वे सच को अगर ऐसे पर्दा कर लेंगे कि हमने नहीं देखा तो बात अलग है। आप कौन से इस मुगालते में हैं क्या कि हम घर में जीत ही जाएंगे? न्यूजीलैंड ने 3-0 से आपको घर में ही हराया था। तो भारतीय टीम का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है कि जो कंसिस्टेंसी, एक शब्द का इस्तेमाल हम क्रिकेट में बार बार करते हैं, वो कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा अगर मिसिंग है तो वो टेस्ट क्रिकेट में है। सोचकर देखिए ना, मैं कहता रहा हूं कि जो टीम 2 टेस्ट मैचेस में 1849 रन बना दे, एक टेस्ट मैच की एक पारी में 387 रन बना दे, वो 193 रन ना बना पाए, ऐसा कोई दैत्य तो नहीं निकल रहा था उस पिच से कि नहीं बन रही हो। आपको सिर्फ उस बॉल के थोड़ा सा पुराने होने का इंतजार करना था। वो इंतजार आपकी टीम के टॉप ऑर्डर बैट्समैन से नहीं हुआ। और एक बार फिर अगर भारतीय टीम की हार की
प्राइमरली आप वजह तलाशेंगे तो बल्लेबाज हैं, गेंदबाज बिल्कुल नहीं जी, है। वो 90% ऑफ द केसेस में देखने को मिलता है कि जब भी हम हारते हैं तो उसमें बल्लेबाज जो है वो दोषी होते हैं। चलिए जी, अब विरोधी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, बेन स्टोक्स की। बेन स्टोक्स के ग्राफिक्स दिखा दीजिए। भारतीय फैंस का उन्होंने दिल जीता है, क्योंकि मैच के बाद इतना बवाल होने के बाद वो मतलब जो भी हॉट टॉक्स थोड़ी सी हो गई, उसके बाद भी विरोधी कप्तान ने सिराज और जडेजा को जो है गले लगाया वहां पर, ठीक है। और मैच के दौरान भारतीय खिलाड़ियों से वो उलझे भी नहीं पूरे दौरान। जब आप देखें शुभमन गिल बोलते रहे, सिराज बोलते रहे, बेन स्टोक्स ने उस लड़ाई को रोकने के काम किया, उसमें घी डालने का काम नहीं किया। स्टोक्स ने सिराज और जडेजा को दिलासा भी दिया और लॉर्ड्स में प्लेयर ऑफ द मैच भी बेन स्टोक्स जो है वो चुने गए हैं। बयान दिया उन्होंने जीत के बाद, उस बयान को मैं दिखाता हूं, फिर एक रिएक्शन लेंगे और फिर रैप अप करते हैं इस ब्रॉडकास्ट को। वो कहते हैं, मैं कुछ बहुत ही बुरे दौर से गुजरा हूं, लेकिन अगर अपने देश को टेस्ट मैच में जीत दिलाने से आपको खुशी नहीं मिलती तो मुझे नहीं पता किस चीज से मिलती है। जो दाव पर 5वें दिन था और जो दाव पर चौथे दिन था उसमें फर्क था, लेकिन मैच दाव पर था, इसलिए मुझे कोई नहीं रोक सकता था। मैं एक ऑलराउंडर हूं, मुझे मैच को प्रभावित करने के 4 मौके मिलते हैं। ऑलराउंडर होने की बेस्ट बात यही है कि अगर आप किसी ना किसी तरीके से जीत दिलाने में जो है वो टीम को मदद करते हो, इसलिए मैंने गेंदबाजी में जो है वो जोर लगाया। बहुत मैच्योरिटी सर दिख रही है बेन स्टोक्स के अंदर। वो बोल रहे हैं मैं बड़े बुरे दौर से गुजरा हूँ, ठीक है। और जो बात उन्होंने बोली ना, जो चौथे दिन दाव पे था वो 5वें दिन दाव पे नहीं था। 5वें दिन तो मैच ही दाव पे आ गया था, ठीक है। और जब मैच दाव पे आ गया था तो भाई मुझको अपने आप को जोन में लाना था कि भाई मुझे मैच जिताना है। यहाँ से बहसबाजी करना, तीखा टिप्पणी करना, इससे ज़्यादा ज़रूरी था वो मेहनत करना जो उन्होंने की, और उसका फल भी उन्हें मिला। 2 उन्होंने स्पेल्स डाले लगभग 10-10 ओवर के, और ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, उनकी उम्र भी जो है ना वो विराट कोहली के आसपास की है, पहली बात। दूसरा, वो इंजरी ले ऑफ से आ रहे हैं, बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए। और मुझे उनको देख के ना वो हार्दिक पांड्या दिख रहे थे। मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि हार्दिक पांड्या के करियर में से उनका बॉलिंग पक्ष माइनस कर दीजिए तो हार्दिक पांड्या क्या रह जाते हैं, एक सामान्य से खिलाड़ी। बेन स्टोक्स के करियर में से उनकी बॉलिंग माइनस कर दीजिए, फ्रेंचाइजी उन पर हाथ नहीं रखेगी। कोई भी बोलेगी भाई सिर्फ बैट्समैन पे तो नहीं खिला सकते, ठीक है, आपको बॉलिंग तो करनी पड़ेगी। लंबे समय से नहीं कर रहे थे। और इस टेस्ट मैच में जो उन्होंने पहला स्पेल 9 ओवर का डाला है, आप उठाकर देख लीजिए, 9 छक्का 54 होता है, यानी 54 बॉल्स होती हैं। उसमें से कम मैं दावे से कह सकता हूं 54 में से 40 बॉलें ऐसी थी जो सीधा स्टंप पे थी। मतलब डिसिप्लिन गेंदबाजी क्या कही जाती है, जब आपको पता है कि इस मैच में जीतने का मेरे सामने सिर्फ एक रास्ता है, और वो रास्ता है इंडिया को ऑल आउट करना। ऑल आउट करने के लिए जो आप बड़े गेंदबाज कहते हैं ना कि डिसिप्लिन बॉलिंग, अनुशासन क्या होता है, कोई बच्चों की तरह तो होता नहीं कि आप नाखून काट के आइएगा, ब्रश करिएगा, मुंह पे उंगली। अनुशासन का मतलब होता है आप कितना ज्यादा स्टंप पे अटैक कर रहे हैं। आप उनकी बॉलिंग उठाकर देखिए, थके नहीं, मतलब जाहिर सी बात है शारीरिक थकान थी, लेकिन अपने इरादों में थके नहीं। बॉलिंग की बहुत हार्ड लाइन पर उन्होंने गेंदबाजी की, लगातार अटैक करते रहे। आपने गलती की तो आप जाएंगे। 3 विकेट निकाले उन्होंने। और वो पक्ष तो है ही है कि वो जब लड़ाई झगड़ा चिक आप अननेसेसरली वो जो बैगेज कैरी करते हैं ना, वो बैगेज उन्होंने कैरी नहीं किया। इसलिए भी वो जो तारीफ हो रही है, या इसलिए भी जो जेस्चर उन्होंने दिखाया, और इस जेस्चर में वैसे मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं देखता हूं, क्योंकि फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलते हैं। फ्रेंचाइजी क्रिकेट में आप एक टीम में एक साथ होते हैं, आपको लगता है भाई ठीक है जीत चुके ही हैं, ऐसा तो है नहीं, हाँ अब तो जीत चुके हैं। आपने अगर जाके हाथ बढ़ा के कंधे ठोक के कह दिया बेटर ट्राई नेक्स्ट टाइम, या हार्ड लक, जो भी आपको कहना है, तो इससे आपका ही कद बढ़ता है, कुछ नुकसान नहीं होता। चलिए जी, वो दिल जो है वो कम से कम उन्होंने दिखाया, और बाद में जो है थोड़ा साफ गोई से बात भी बोल दी कि भाई ठीक है, अब जो है मैं बुरे दौर से कहीं गुजरा हूँ, और मैं अब जो है इन सब चीज़ों पे ज़्यादा जो है वो ध्यान उस तरीके से देता नहीं हूँ। चलिए जी, अभी भी ये टेस्ट सीरीज़ जो है वो अलाइव है। ऐसा नहीं कि टेस्ट सीरीज जो है वो खत्म हो गई और इसका विजेता तय हो गया। इंडियन टीम को अगले दोनों टेस्ट मैच जीतने होंगे। इंग्लैंड की कोशिश होगी कि वो एक टेस्ट मैच जीत के सीरीज को सील कर लें, मैनचेस्टर में ही ये सील कर लें। तो ये लड़ाई जो है वो अभी चलती रहेगी। किस मुकाम पे पहुंचती है उसकी सारी खबरें जो भी प्रैक्टिस सेशंस वगैरह से आती रहेंगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी मुझे और सर को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip, MDH का जल्दी और जीरा sip, MDH का जल्दी और जीरा sip।